नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे हमला किया और उसके बदले में इजराइल ने फिर गजा पट्टी पे हमला किया। अभी तक इजराइल के 1400 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि गजा में एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट है कि कम से कम 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और इस तरीके से ये लड़ाई लगभग 1 महीने को होने आ गया, क्योंकि 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, लेकिन इसका कोई खात्मा दिख नहीं रहा। क्योंकि जो भी अमेरिका हो या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कोई बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अमेरिका के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि उसके जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको अगले साल फिर चुनाव खड़ा होना है। वहाँ पे 2024 का चुनाव है और वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि इसका परिणाम इस तरीके से हो कि वो अपना चुनाव हार जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर कोई गलत नैरेटिव बना इस लड़ाई की वजह से, या जो बाइडेन के फेवर में अगर कोई नैरेटिव अमेरिका में नहीं बना, तो अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है, ताकि फिर से एक वार हो जाए और फिर से नेशनलिज्म की बात पे जो है जो बाइडेन जो है वहाँ पे चुनाव जीत जाए। तो मतलब जितने भी बड़े देश हैं वो सब के सब अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। इधर केवल ईरान धमका रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा। और इस तरीके से आप देखिए कि गजा में हम तबाही का मंजर देखते जा रहे हैं। जितने भी पत्रकार वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि यहाँ ना खाने को सामान है, ना पीने को पानी है, ना यहाँ पे बिजली है। कुछ पत्रकारों ने ये बताया कि वो तो अपने कार में जो है अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, हमेशा अपने पास कुछ सामान रखे रहते हैं ताकि कहीं भी बमबारी हो जाए वो वहाँ से भाग जाए। माने ये स्थिति है गजा का। हमें शुक्रिया मनाना चाहिए कि कुछ पत्रकार वैसे हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू या चाहे यूट्यूब के थ्रू जो है वहाँ से रिपोर्ट करके हाल बता रहे हैं। इजराइल अब इस फिराक में है कि वो अल जजीरा को अपने यहाँ से बाहर निकालने की तैयारी में है, क्योंकि अल जजीरा की जो रिपोर्टिंग है वो इजराइल को बहुत परेशान कर रही है। मतलब सिंपल है कि इजराइल केवल ये चाहता है कि पूरी दुनिया केवल 7 अक्टूबर की घटना को याद रखे, जब हमास ने कैसे उस पर हमला किया। बाकी उसके बाद इजराइल ने जो कुछ किया उस पर कोई ध्यान न दे। इसलिए इजराइल का जो प्रोपेगेंडा है उसको अल जजीरा जैसे चैनल ही या हम लोग जैसे लोग ही पूरे दुनिया के सामने रख रहे हैं, और इजराइल इस बात से जो है खुश नहीं है। अब जहाँ तक बात है कि वहाँ के एक मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले, अब देखिए लड़ाई का स्तर किस हद तक बढ़ गया है कि इजराइल के एक मंत्री ने, जिनका नाम अमीहोय इलियाहू है, जो वहाँ के हेरिटेज मिनिस्टर हैं, उस मंत्री ने कह दिया कि इजराइल पे परमाणु हमला होना चाहिए। सॉरी, गजा पे परमाणु हमला होना चाहिए। उनका ये कहना था कि गजा में कोई भी मासूम नहीं है, सब के सब आतंकवादी हैं, इसलिए वहाँ पे परमाणु हमला कर देना चाहिए। अब आप समझिए वो व्यक्ति 44 साल का है और इजरायली सांसद का एक मेंबर है संसद का। वो व्यक्ति इस तरीके से शैतान की तरह बात करता है। जब भी आप इस तरह का घटना याद करते हैं तो मैं आपको हिरोशिमा की वो घटना याद दिलाना चाहता हूं, जो कि 6 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हम सब जानते हैं कि सुबह 8:15 पे इनोला गे नाम के बमवर्षक विमान ने उसे गिराया था और उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। उसका वजन लगभग 4400 केजी था और उसमें 12,500 केजी TNT एक्सप्लोसिव थे। जब वो बॉम्ब फटा उस टाइम हिरोशिमा की आबादी लगभग 2.5 लाख थी। 80,000 लोग मारे गए कुछ सेकेंड्स में। 80,000 लोग। हिरोशिमा में जितनी भी बिल्डिंग्स थी उसके लगभग 70% बिल्डिंग, 70% सारे के सारे बिल्डिंग तबाह हो गए। कुछ सेकेंड में ही हिरोशिमा का जो टेम्परेचर था वो लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस हो गया और ऐसा लग रहा था पूरे शहर को आग ने घेर लिया। जहाँ पे वो बम गिरा उससे 15 किलोमीटर दूर के बिल्डिंग्स के वहाँ के कांच के शीशा टूट गया था। ये तो रहा हिरोशिमा का हाल। नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को हमला हुआ था। वहाँ पे 74,000 लोग मारे गए थे और लगभग 74,000 लोग घायल हुए थे। बाद में भी बहुत सारी महिलाओं ने बताया कि उनके बाल गिर गए थे, शरीर पे बैंगनी कलर के चकत्ते हो गए थे। मानिए ये काफ़ी दिन तक चलता रहा। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो 1945 की घटना है, जो तब के समय इतनी डेंजरस थी, आज तो उससे कई गुना ताकतवर परमाणु बम है। और कैसे कोई इजरायली नेता इस तरह का बात कर सकता है। अभी एक ऐसा वक्त है कि पूरी दुनिया को खड़ा होकर कैसे भी करके ये लड़ाई को रुकवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक मानवीय संकट खड़ा हो गया है। कितने हज़ार लोग जो है रिफ्यूजी कैंप में रहेंगे। रिफ्यूजी कैंप में रहने का ना पानी का व्यवस्था है, ना ठीक से खाने का व्यवस्था है। वो लोग जाएंगे कहाँ? पहले ही सारे कंट्री मना कर चुके हैं। इजिप्ट ने कहा भी है कि लोग आ सकते हैं लेकिन ट्रीटमेंट करा के जा सकते हैं जो घायल हैं। कोई इनको अपने यहाँ पे रहने देने को तैयार है नहीं। तो कहने का मतलब कि अब ये लड़ाई जो एक मानवीय संकट में खड़ा होता जा रहा है। हम पहले ही पूरी दुनिया जो है रसिया और यूक्रेन के वार से जूझ रही थी, अब ये अचानक से खड़ा हो गया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि नहीं, जैसे 2008 के जो दिसंबर में लड़ाई हुआ था, लगभग 27 दिसंबर को, वो लड़ाई लगभग 22 दिन चला था। उसमें लगभग 4,000 घर गिराए गए थे। आप समझिए 4,000 घर गिराए गए थे और लगभग 1,400 लोग मरे थे फिलिस्तीन की तरफ से।
और इजराइल की तरफ से जो है वो लगभग 14 आदमी मरा था, 14। इस टाइम ऐसा कहा जा रहा है, जो एस्टीमेट है यूनाइटेड नेशन का, कि लगभग 36,000 घर गिराए गए हैं। अब इसमें ये मैं कंफर्म नहीं कि ये बिल्डिंग से या अपार्टमेंट है, लेकिन आप एस्टीमेट समझिए तबाही का कि लगभग 36,000 घर गिरा दिए गए हैं। और ये भी खबर आ रही है कि इजराइल के जो वार प्लेन्स हैं उन्होंने गजा में जो एम्बुलेंस का कन्वॉय था, माने जो कि घायलों को लेकर जा रहा था, उस पर उन्होंने हमला कर दिया है। तो जो लड़ाई था, ये लड़ाई था, इजराइल अब यही चीज़ चाह रहा है कि उसका जो प्रोपेगेंडा है वो चलता रहे। सारी दुनिया बस 7 अक्टूबर की घटना को याद करे कि हाँ 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया। बाकी अगले 1 महीना इजराइल ने क्या किया इसको कोई याद ना रखे। इसलिए अब ज़रूरत है कि पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो खुद को अपने आप को मीन्स कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, वो आएँ और ये लड़ाई को रोकने में मदद करें। सऊदी अरबिया को भी अभी आगे आना चाहिए। हैरानी की बात कि जो इस्लाम धर्म का जो फोर्ड बियरर कंट्री था सऊदी अरबिया, वो कितना बिजनेस माइंडेड हो गया है और ओपनली इन सब चीज़ों में वो आ नहीं रहा। अगर ये ऐसा ही बढ़ता रहा तो वापस एक मानवीय संकट जो ऑलरेडी बहुत है वो बढ़ता चला जाएगा। अरे हज़ारों बच्चों की मौत हो गई है, हज़ारों औरतों की मौत हो गई है। वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देख के दिल दहल उठता है कि पता नहीं ये कब तक चलेगा। और अभी कुछ इस तरह का पता भी नहीं चल रहा कि ये लड़ाई कब रुकेगी, नहीं रुकेगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जल्दी से सीज फायर होगा और जो ये बहुत बड़ा जो मानवीय संकट खड़ा हो गया है पूरे दुनिया पे, ये जो गजा और इजराइल और हमास का जो लड़ाई है, ये कहीं तो जाके सीज फायर रुकेगा। हमें हिलेरी क्लिंटन के बाद से मुझे बहुत दुख है कि उन्होंने कहा कि अभी सीज फायर होना नहीं चाहिए वरना हमास को जो है वापस से रिग्रुप होने का मौका मिल जाएगा। या भारत में इरफान पठान ने जब गजा के बच्चों के लिए ट्वीट कर दिया तो यहाँ पे जो है राइट विंग लोगों ने उनको बहुत गाली पड़ी। माने हमें ऐसे लोग को अभी के टाइम बहुत कंडेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ठीक है हमास के कुछ आतंकवादी मर रहे हैं, लेकिन उसके तुलना में कितने लोग मर रहे हैं? 20,000 लोग कम है क्या? और कितने अधिक जाने चाहिए? तो अब कैसे भी करके इस लड़ाई को जोड़ने की रोकने की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए जो है अब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और जो हमास के जो नेता हैं, इन लोग को आके बैठ के अब बात करके किसी भी तरीके से सीज फायर करना चाहिए। यही पूरी दुनिया के लिए जो है भलाई के लिए सबसे ठीक कदम रहेगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल द चंद्रभूषण शो। धन्यवाद।